हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर से एक न्यू लेक्चर के साथ, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को फिर हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए ये फुल क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन को ना छोटा छोटा पार्ट में करके पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, जैसा कि लीजिए कि यह एक क्या है, वृत्त है। वृत्त कहने का यानी सर्कल। क्या है, यह एक सर्कल है। सर्कल जिसका त्रिज्या 100 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस इसका क्या है, 100 सेंटीमीटर। मानिए कि यह एक सेंटर से यह आर होता है। आर कितना है, आर यानी कि रेडियस। रेडियस हम लोगों को दिया है 100 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। और इसके द्वारा जो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या होते हैं, चाप होते हैं। चाप चाप कितना दिया है, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, चाप की लंबाई 22 यानी कि एल क्या दिया है हम लोगों को, एल दिया है 22 सेंटीमीटर। क्या दिया है, एल 22 सेंटीमीटर। इसमें से कहता क्या है निकालने के लिए, इसमें से हमको कहता है क्या कि ये आर और ये आर्क यानी चाप के द्वारा बना कोण कितना डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ पर जो थीटा जो एंगल बनता है वह एंगल कितना डिग्री का होगा, यह फाइंड कीजिए। तो यानी कि यहाँ पर जो थीटा है वह अभी फिलहाल क्या होगा, वाट होगा, यानी क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए हम लोग इसके लिए एक रूल क्या बताए थे पहला रूल हम लोग पढ़े थे एक क्या कि Q बराबर L/R होता है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ये क्या है, ये एक फार्मूला है। Q बराबर L/R होता है जबकि अगर कोई सर्कुलर फॉर्म में अगर एंगल निकालने का बात हो तो उसके चाप बाय त्रिज्या कर देते हैं तो उसका एंगल निकल जाता है। ठीक है, तो यह क्या है, यह पहले ही इसको हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग का क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ठिठा दिया नहीं है तो ठिठा को आप लोग ठिठा रहने दीजिए। एल क्या दिया है, एल दिया है 22 और आर क्या दिया है, 100 दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। इसको काटिए 11 से, इसको काटिए 50 से, इतना हुआ। लेकिन अभी आप बोलिएगा क्या कि 11/50 इसका आंसर हो चुका है, लेकिन यह अभी रेडियन में है। क्यों, आप लोग जानते हैं क्या कि जब अगर सर्कुलर मोशन में हम लोग थीटा फाइंड करते हैं तो वह रेडियन में हमेशा निकलता है। उसको डिग्री में अब हम लोग क्या करेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लोग वही पहले वाला ट्रिक के उपयोग करेंगे। कौन ट्रिक है, देखिए अब हम लोग क्या काम करेंगे कि जैसा कि हम लोग पहले क्या जानते थे कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ये जानते थे। तो 1 रेडियन बराबर क्या होता था, 180/पाई। इसका हम लोग उपयोग करेंगे इसको रेडियन में चेंज करने के लिए। किसमें, रेडियन में। देखिए रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, इसको साफ कर लेते हैं। तो कितना है रेडियन में, 11/50, 11/50। इधर भी कीजिए 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 11/50। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, पाई का वैल्यू पुट कीजिए। क्यों हम लोग पाई का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग को डिग्री में निकालना है। तो डिग्री में हमेशा हम लोग बताए थे क्या कि इसमें ना नंबरिंग फॉर्म में होता है, इसमें पाई के फॉर्म में तो रेडियन में होता है। यहाँ डिग्री है तो यह किस फॉर्म में होना चाहिए, नंबरिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए इसको अब हम लोग करते हैं पाई का वैल्यू पुट। यहाँ पर 180 है, रहने दीजिए। पाई का वैल्यू क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा पहले से ही कि 22/7 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या रखते हैं, 22/7 रखते हैं इंटू 11/50। अब यहाँ क्या होगा, कटेगा। कैसे कटेगा, 11 2 जा 22, 2 से कट गया। अब देखिए इसको कैसे काटेंगे, इसको काट देंगे हम लोग कैसे, 0 से 0 खत्म और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 18। यह 0 से 0 खत्म। चाहे इसको हम लोग ऐसे 10, इसको 36,
36 से 180, इसको काट दीजिए 5, इसको काट दीजिए 18, 18 दूना 36, ऐसे कटा। अब देखिए कैसे कटेगा यह, फिर यह 2 से यह कट जाएगा 9 टाइम्स, कितने 9 टाइम्स कटेगा। और यह 7 क्या होगा ऊपर, देखिए यह 7 नीचे है, ऊपर जाएगा यहाँ, और नीचे में कितना बचेगा 5। आंसर हम लोगों को अब मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग रुकेंगे नहीं। देखिए 9 सत्ते 63 यानी कि 63/5 आया। किस चीज़ में है, यह फ्रैक्शन में है। जब भी हम लोग जाने थे क्या कि अगर डिग्री फ्रैक्शन में आ जाए तो इसको मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसको अब हम लोग मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। पहले इसको फ्रैक्शन को आप लोग शॉर्ट कीजिए। फ्रैक्शन शॉर्ट कैसे होगा, यह फ्रैक्शन टूटेगा कैसे, 12 होल 3/5 हो जाएगा, 12 होल 3/5 हो जाएगा। जब इसको हम लोग कन्वर्ट कीजिएगा तो यह हो जाएगा 12 डिग्री, 12 डिग्री और 3/5 इंटू 60 करेंगे। अब यह कटेगा कितने 12 टाइम्स, कितना टाइम्स 12, कट जाएगा यह 12 डिग्री 12 तिहाई 36, 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर होगा। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग फिर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन कहने का तो वर्ड प्रॉब्लम, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन समझने मतलब कि इसका जो बेसिक होता है ना, इस पर ज़्यादा कमांड रखना होगा। क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इजी आते हैं, बट इसमें अगर बेसिक कमांड नहीं होने के कारण यह क्वेश्चन बहुत हार्ड प्रोसेस से बनने लगता है। तो इसको हम लोग को पहले क्या करेंगे, बेसिक चीज में से निकालेंगे कि आखिर जो हम लोग जानते हैं उसमें क्या क्या चीज मिला है और क्या क्या चीज नहीं है। अगर जो चीज नहीं होगा, अगर वह फाइंड करने का अगर हम लोगों को स्रोत पता होगा यानी सोर्स, तो उसको हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का किस में डिग्री में निकल चुका था, सॉरी रेडियन में निकल चुका था। अब पूछ रहा था डिग्री में। अगर हम लोग यहीं से सोचते कि यह थीटा वाला जो रूल है यह तो रेडियन पे अप्लाई होता है, यहाँ डिग्री निकलेगा ही नहीं, बट वैसा कुछ नहीं है। यहाँ डिग्री रेडियन में निकला तो रेडियन से डिग्री तो हम लोग को कन्वर्ट करने आता ही था, तो वैसे हम लोग निकाल सकते थे, जैसे कि हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर की है, कितना है 40 सेंटीमीटर की, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले क्या कहा कि एक वृत्त है, एक क्या है सर्कल, जिसका क्या है व्यास यानी डायमीटर, व्यास कहने का मतलब डायमीटर डी कितना दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है, और जीवा इसका 20 सेंटीमीटर दिया है, तब इसके छोटे चाप यानी कि लेंथ ऑफ आर्क ज्ञात कीजिए। यह कहा है क्वेश्चन। तो देखिए पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक हम लोग बनाते हैं पहले सर्कल। ये क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल में यहाँ पर मानिए सेंटर है, इस सेंटर से इधर क्या होता है आर होता है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर ले लेते हैं तो वह डी हो जाता है। क्या हो जाता है डी, और यहाँ पर डी बराबर हम लोगों को दिया है क्या 40, तो यहाँ आर क्या है डी का हाफ है, डी का क्या है हाफ है। तो हम लोग क्या करेंगे आर बराबर लिख देंगे dy/2, क्या लिख देंगे dy/2। तो हम लोग का आर बराबर क्या मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्या मिलेगा 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। कितना मिलेगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या बात कहा, यह कितना दिया है आर 20 है, यह कितना है 20, और मान लीजिए कि ये भी 20 है, ये भी कितना है, ये भी तो क्या है रेडियस है, ये भी 20 होगा। अब कहता है जीवा, जीवा क्या होता है, एक मिनट आप लोग जीवा को समझिए। किसी भी वृत्त के दो बिंदु को स्पर्श करने वाले रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। मान लीजिए क्या क्या है, एक वृत्त है, इसको इस और इस दोनों बिंदु को क्या करता है स्पर्श करता है। जैसे मान लिए कि इस तरह से यह दोनों बिंदु को क्या किया स्पर्श किया, तो इसी को हम लोग जीवा कहते हैं, जो कि कितना है 20 है, कितना है 20 है। ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर एंगल फाइंड होगा वह क्या होगा, देखिए कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। हम लोग का आर मिल गया और जीवा भी मिल गया है। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ क्या सॉल्व, पहले लिखिए
सॉल्व। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में हमेशा सॉल्व लिखने का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि यह हो गया ओ, यह हो गया ए, ये हो गया बी। ट्रायंगल एक बन चुका है, तो ट्रायंगल को हम लोग नाम देंगे ना, तो ट्रायंगल का नाम क्या है? ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप लोग ओ ए को देखते हैं तो 20 है, ए ओ 20 है, 20 है। और फिर ओ बी को अगर देखते हैं ये भी 20 है, और फिर ए बी को देखते हैं ये भी 20 है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें तीनों जो यहाँ पर भुजा है वह आपस में क्या है? इक्वल है, यानी सेम है। वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजा आपस में इक्वल होते हैं, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो इसके द्वारा जो यहाँ एंगल बनेगा वह कितना बनेगा? वह बनेगा 60 डिग्री। अब बोलेंगे आप लोग कि 60 डिग्री आखिर क्यों बनेगा? देखिए, किसी भी त्रिभुज का तीनों एंगल का जो योग होता है वह 180 होता है। कितना होता है? 180। तो यहाँ पर एक कोण कितना होगा? 60। 60 जब जोड़िएगा इसमें तो 60 60 60 360 है, तो 360 कितना हो जाएगा? 180 होगा। तो इस तरह से एक यहाँ पर एंगल यानी कि थीटा जो निकलेगा वह कितना निकला? वह निकल गया है 60 डिग्री। लेकिन यहाँ सर्कुलर मोशन में है, जब भी आर्क ऑफ लेंथ निकलेगा वह कैसे निकलेगा? तो वह निकलेगा रेडियन में जब लाएंगे तब। तो इसको अभी आप लोग क्या कीजिए? रेडियन में चेंज कीजिए। यहाँ पर थीटा तो आप लोग को अच्छे से निकल गया, कैसे इसको निकाले फिर एक साथ समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का रेडियस दिया था 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर फिर हम लोगों को क्या किए कि एक रेडियस और दिए, यहाँ से दो, यहाँ जब हम लोग किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को अगर स्पर्श कराते हैं तो उसी रेखा को यानी उस लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। वह जीवा 20 दिया था। जब यहाँ हम लोग देखे तो तीनों रेडियस जीवा यानी तीनों लाइन जो था ना आपस में इक्वल है। तो आपस में जब इक्वल होता है तो वैसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जब इसका तीनों एंगल का योग निकालिएगा वह 180 होता है, जो कि त्रिभुज का योग भी कितना होता है? 180 होता है। इसलिए एंगल का कितना निकला? 60 डिग्री। इसको अब कन्वर्ट करेंगे हम लोग रेडियन में। चलिए रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 60 डिग्री है, इसको हम लोग का करना क्या है? कन्वर्ट। तो इसमें कैसे करेंगे? देखिए, पाई बटे 180 इंटू 60, यह कट जाएगा 3 टाइम्स। हम लोगों को जो फाइनली थीटा मिला वह पाई बाय 3 मिला। थीटा क्या मिला? पाई बाय 3। हम लोग को क्या क्या चीज़ मिल गया? दो को चीज़ मिला, आर और क्यू मिल गया। निकालना है एल, एकदम 2 मिनट के अंदर निकलेगा। देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोगों को दो चीज़ मिल चुका है। क्या क्या चीज़ मिल चुका है? थीटा निकल चुका है, आर मिल चुका है। अब बचा सिर्फ क्या? तो एल, जो कि एल तो हम लोग को फाइंड ही करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या कि थीटा बराबर होता है एल बाई आर। थीटा बराबर होता है एल बाई आर। थीटा कितना है? पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 है। एल कितना है? नहीं दिया है, एल को रहने दीजिए। आर कितना है? 20 है। कितना है? 20। अब क्या कीजिएगा? इस पे कुछ और इस पे लगता है क्या करने को जुगुल? अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? 3L बराबर हो जाएगा 20 पाई। क्या हो जाएगा? 20 पाई। एल बराबर जब निकालेंगे यह निकलेगा 20 पाई बटे 3। यह अभी फिलहाल है रेडियन में, जो कि आप लोगों को रेडियन कहते हैं।
यही हम लोगों का होगा आंसर। क्या होगा हम लोगों का आंसर? कितना निकला? तो 20π/30। अगर यहाँ पर इसको और भी आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इसको क्या कीजिए, एल है यानी लेंथ है, तो यह किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में निकला है। किस में निकला है? यह सेंटीमीटर में। इसको आप लोग पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं 22/7, लेकिन आंसर हम लोगों को यहीं तक दिया है तो हम लोग यहीं तक रखना ज़्यादा स्टेबल मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए क्या कहता है। क्या 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि दो वृत्त समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 और 75 के कोण बनाते हैं। क्या कहा? कहा क्या कि दो सर्कल है, दोनों को जो चाप है, चाप यानी कि एल, दोनों आपस में सेम है। दोनों क्या है? सेम है। और वह दोनों केंद्र पर यानी कि सेंटर पर जो एंगल बनाते हैं वह 60 डिग्री और 75 डिग्री बनाते हैं। तो उनके दोनों को जो त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा यानी कि जो रेडियस का रेशियो होगा वह आखिर क्या होगा, फाइंड कीजिए। क्वेश्चन यह कहा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा। क्वेश्चन यह कहता है, आप लोग फिगर पे समझिए। यह दो, पहला तो वृत्त है, दो क्या है? वृत्त है। यह वृत्त में क्या कहा कि यहाँ से यहाँ तक जो ये R है इसका मान लेते हैं R1, इसका मान लेते हैं R2, और यहाँ से जो इसका एक एंगल बनता है यह 75 का बनता है और इसका जो बनता है वह 65 का बनता है। और दोनों का जो लेंथ ऑफ आर्क है यानी चाप की लंबाई वह दोनों L है। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है? समान है, तो दोनों को एल मान लिए। अब यहाँ पर क्या हम लोगों को मिला कि एल आपस में सेम है। दोनों एल क्या होंगे? सेम होंगे। इसको मान लेते हैं ओ। सेंटर को हम लोग ज्यादातर ओ ही मानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कहा क्या कहता है। यह क्या कि यहाँ R1 और R2 जो है इसको तो फाइंड करना ही है, लेकिन इसको रेशियो में फाइंड करना है। ठीक ना, यह कहता है। तो हम लोग पहले इसमें क्या ध्यान देंगे कि एल आपस में सेम है, यानी कि जो एल जित मान लेते हैं इसको 1 मानते हैं तो ये भी 1 होगा, इसको अगर 50 मानते हैं ये भी 50 होगा। इसमें कोई डाउट क्या? आप लोगों को डाउट अभी तक कुछ नहीं होना चाहिए। अब दूसरा बात क्या कहता है? थीटा भी फाइंड है, लेकिन थीटा दिया है किसमें? तो यह दिया है फिलहाल डिग्री में। यहाँ पर रेडियन में करना होगा। क्यों? क्योंकि यह सर्कुलर फॉर्म है। इसके बाद R1 और R2 का मैटर फंसता है। देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग ये जानते हैं, दोनों L1 L2 तो जानते हैं। थीटा 1 क्या है? 60 है। थीटा 2 क्या है? 75 है। R1 R2 तो फाइंड ही करना है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं? यहाँ पर एक आप दिमाग लगाते हैं क्या कि L बराबर क्या होगा? थीटा बराबर अगर L/R होता है तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर हो जाएगा R थीटा। ये आप लोग अच्छे से समझ में आया क्या? अगर आ गया है तो यहाँ पर भी आप लोग इसी तरह से रख दीजिए इसको, और हम लोग फिर करते हैं क्या? आगे का काम। L बराबर हो जाएगा क्या? R थीटा। तो यहाँ पर क्या है? L1 के लिए R1, थीटा के लिए भी थीटा 1। ठीक है, कोई डाउट क्या? नहीं। बात है अनुपात का। अनुपात का मतलब आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि डिवाइड होता है। रेशियो अगर जब भी पूछे उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक ना, हमेशा यह बात आप लोग फिक्स कीजिएगा, तब आप लोग को ज़्यादा आसानी से अच्छी होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मान लीजिए कि ऐसे करते हैं L/L, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? R2/θ2। ये होगा। ये आप लोग का क्या लगा? फार्मूला। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा? अब इतना अगर समझ में आ गया ना तो काम खत्म है। अब आगे का आप लोग जैसे जैसे रखते हैं रखिए और काम निकल जाएगा। कैसे आके रखेंगे? देखिए L से L कैंसिल 1 टाइम, आसानी से कटेगा। ये आप लोग अच्छा समझ में आया कि नहीं, सो बताइए। बिल्कुल आ गया। अब क्या करेंगे? R1 R2 दिया नहीं है, रहने देते हैं। R1 थीटा दिया है क्या? थीटा 1 है 60 डिग्री। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है रेडियन में। क्या करेंगे? इसमें हम लोग डिवाइड लगाएंगे कितना से?
पाई/180, पाई/180 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, R2 नहीं पता है, रहने दीजिए। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट का साइन θ2 कितना है, 75 डिग्री, कितना है, 75 डिग्री। इसको भी हम लोग को कन्वर्ट करना है रेडियन में, पाई/180। अब कुछ दिखाई दिया क्या, अब तो अच्छा से दिखाई दिया होगा। देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग, अब करेंगे काट खोट। काट खोट क्या करना है, इसको इससे कैंसिल, बिल्कुल आसानी से इसको भी कट कीजिए। कैसे काटेंगे, देखिए कैसे काटेंगे, 12 पंचे 60, 15 पचे 75, नो डाउट। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए इधर है 1, इधर हो गया कितना, 12R1 15R2। इतना समझ में आया, अगर आया तो अब आगे का तो और आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इसमें कीजिए R1 R2 को बाहर, कैसे करेंगे, देखिए R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे चला आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा हमेशा, किससे कीजिएगा, नीचे भी मान लीजिए कि 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R2 ऊपर R1 नीचे, इधर क्या मिला हम लोगों को, 12/15, क्या मिला, 12/15। यहाँ पर निकालना है क्या, R1 रेशियो R2। यह क्या मिलेगा हम लोग को, R1 कितना है, 15 है। इसको सॉरी, इसको कीजिए कट कुट, इसको काटिएगा कैसे, ऊपर 4 नीचे 3, सॉरी नीचे 5 होगा, कितना होगा, 5। कैसे, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, R1 कितना है, R1 है 5, रेशियो का साइन है, रेशियो का साइन लगाएंगे। R2 क्या है, R2 है 4। यही हम लोगों का आंसर होगा। यह कैसा वाला क्वेश्चन था, तो रेशियो वाला। आप लोग आज 3 क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़े। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन आएगा वो हर क्वेश्चन हर टाइप का होगा। यहाँ पर न तो यह ओनली कन्वर्ट करना है और न ओनली इसमें से फार्मूला लगा कर निकाल देना है। कहीं पे आप लोगों को फार्मूला भी लग सकता है, कहीं आप लोगों को फार्मूला के साथ साथ कन्वर्टिंग सिस्टम भी करना पड़ सकता है, कहीं कहीं रेडियन के साथ साथ डिग्री में तो करना ही पड़े, मिनट सेकेंड में भी जाना पड़ सकता है। तो ये सब आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में सबका ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा इसमें माइंड पे प्रेस ज़्यादा कीजिएगा और आसानी से क्वेश्चन बनते जाएगा। इस पे आप लोग अगर सोचेंगे कि क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्चुअल आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बोरिंग टाइप का आएगा। बोरिंग टाइप का कहने का क्या मतलब है कि पहले आप लोगों को माइंड अगर ज़्यादा लगाते हैं तो क्वेश्चन एकदम हल्का से बन जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आप ऊपर ही अगर भारी कर लेते, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते, क्वेश्चन को लंबा कर देते, यहाँ आते आते ये रेशियो आप लोग को बहुत बड़ा फॉर्म में चला जाता, आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता। इसलिए आप लोग ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाइए, नीचे दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आया है एजुकेशन जोन 2.0, ताकि दिमाग लगाने का जरूरत कम पड़े और क्वेश्चन बने ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।